जिसके पास में पैसा है वो ही टिकट लाता है। अगर के साहब को बेचारे को टिकट ऊपर से मिल रही थी और कैलाश ने इसको किस 10-15 करोड़ का नुकसान कराया, इसकी टिकट काटने के लिए के ये कैलाश ने पूरी ईडी ले छोटी तक इसने टिकट कटाने के लिए जा। ये परिका बेचारी एक लेडीज थी, इसकी टिकट कटाने ने इस कैलाश ने पूरी मेहनत की और फिर भी ये कह रहा मैं एमपी बनूंगा। ये एमपी काहे का बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, इसको तो जीरो बढ़ के घर जाएगा। प्रियंका की टिकट कटवाने का खामियाजा कैलाश को भुगतना पड़ेगा क्या? भुगतना पड़ेगा नहीं। आज की तारीख बिश्नोई कैलाश को एक वोट नहीं देगा। ये हम इधर हमारा एरिया बिश्नोई का लगता है एससी और एसटी तो क्या देगी, बिश्नोई जात वोट नहीं देगा। अरे वो कर्नल साहब ने पहली भी जनता को एक ऐसी गोली दी थी कि मैं जैसलमेर से अहमदाबाद रेल ले जाऊंगा। बड़ा दुकान में ऐसे नाटक करने वो आज हमारी कांग्रेस आके ज्वाइन की और टिकट भी हमारी कांग्रेस से मांगी है और उम्मीदवार राम जी हमारी पार्टी में आ गए, हम उसको जीतेंगे। ये रविंदर तो आपको नाटक कर रहा है कि मेरे को कौन पकड़े, ये निर्दलियों का धनी कौन है। इधर कांग्रेस में गला काटे, बीजेपी में दोनों पाई गला काटे, इसका धनी नहीं है। इधर ये नाटक कराई। अगर किसी पार्टी में होती है टिकट तो पैसा बिकनी हरू हो गई है, तो फिर संघर्ष करने वाले को क्या होगा? संघर्ष करने वाला रोता ही रहता मर जाड़ा, भले कौन पूछे टिकट कौन दे। पैसा जिसके पास में है उसको ही टिकट मिलती। नमस्कार, आप जुड़े हैं मालानी नेटवर्क से और मैं आपका साथी हनुमान। साथियों, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर माहौल बहुत गरमाया हुआ है और जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही वैसे वैसे नेताओं की गर्मियां बढ़ रही हैं और उनके जनता के बीच में जाने का जो वो रवैया है, उनकी गति है जो दोगुनी हो रही है। वो बहुत तेज गति से जनता के बीच में जा रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के जिला परिषद सदस्य हैं हमारे साथ में धोरीमना से डेराम जी मेघवाल हैं और उनसे आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो साहब आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मेरी तरफ से सबको यो चंद्रवाल को राम राम है भाई। साहब, क्या लगता है इस बार कांग्रेस बाजी मार पाएगी बाड़मेर जैसलमेर में? बाड़मेर जैसलमेर में तो हमारी कांग्रेस ही जीतेगा। कन्फर्म है? पक्का फाइनल है, कन्फर्म है। लेकिन भाजपा वाले तो कहते हैं कि हम लोग तो इस बार 400 पार करेंगे, जिसमें से एक मन का बाड़मेर जैसलमेर का भी आता है। अब तो भारत तो लंबा छोड़ा है, मैं तो इतना कोई एमपी एमएलए रहा हुआ नहीं हो, पर फिर भी बाड़मेर का एमपी तो हमारे उम्मीदवार राम जी ही विजय होगा। क्या धरातल स्तर से आप जुड़े हुए हैं और धरातल स्तर पर जनता का क्या रुझान दिख रहा है? अब धरातल पर हर गरीब आदमी की ये बात है कि उम्मीदवार राम जी एक गरीब लड़का है और 2 बार ये हारा हुआ है। पहली एमएलए में भी हारा, फिर भी उसने उधर उधर किया। ये मजदूर लोग हैं। अब जनता के नज़र में ये आ गया, ये हेमाराम जी इसके साथ में जुड़ गए, हरी जी जुड़ गए, गोपाराम जी भी आ गया और रूपाराम जी आ गया, कई भी हमारे कपूर साहब भी आ गया, अमीन खान जी आ गया और फतेह खान जी भी इससे दूर थे, वो भी आ गया। हमारे बाड़मेर ज़िले में सभा ने एक निर्णय लिया है, हमारी ये उम्मीदवार राम जी को विजय बना के भेजना है। किस आधार पे कांग्रेस बाड़मेर जैसलमेर से चुनाव जीतेगी? क्योंकि ये कैलाश जी ने कुछ काम नहीं किया 10 साल में। मोदी जी जहाँ झूठ थे क्या दोपा, वो दोपों के वजह से ही जनता ने निर्णय ले लिया उम्मीदवार राम जी को एक बार जीता के भेज के इसका पता करना है कि वास्तव में ये दिल्ली सरकार क्या करती है और क्या नहीं करेगी। इतना तो यदि कांग्रेस पिछले कार्यकाल के अंदर इतना अपना अच्छा काम करती तो इस बार जीत क्यों नहीं पाई? कांग्रेस ने काम तो अलग ही खूब किया, कांग्रेस हारी है। आपके घर में लड़ाई है नहीं, वो लड़ाई हमेशा भी दुख देती है। कांग्रेस की आपस में लड़ाई के वजह से ही कांग्रेस डूबी है, कोई जनता से नहीं डूबी। आपस की लड़ाई थी और जनता ने देख लिया गया तो आपस में लड़े, राजकुंड टोली, ये लिए बस जनता ने मोदी जी ने नाम लारे वोट दे दिया और मोदी जी ने अब 5 साल भजन लाल जी को जनता की सेवा के लिए बिठाया है। अब भजन लाल जी क्या करते और क्या नहीं करते। अब भजन लाल जी ने एक ही निर्णय गलत लिया है। अब गरीब लोग ऊपर से तो भजन लाल जी और मुख्य प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इंदिरा आवास सबका पूरा करो। अब इंदिरा आवास पूरा कैसे होगा? उसमें बजरी ऊपर तो रोक लगा दी। अगर कोई गरीब लोग जाते हैं गाड़ी लेके तो उसकी 2-2.5 लाख की रसीद काटते हैं, तो
और एक तरफ तो कहते हैं इंदिरा आवास पूरे करो, एक तरफ बजरी नहीं आने देता है। और ये गरीबों के साथ में ये बहुत नाटक हो रहा है और अफसरों को बोल रहा है कि ये इंदिरा आवास जल्दी से पूरा करो। पूरा कैसे होगा? पहले नंबर में तो गरीबों का धंधा ये बजरी और भाठा ये गरीबों के लिए ही काम है। इसके ऊपर पहली तो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी निर्णय ले, इसको फ्री करे कि कोई बजरी और भाटाओं ऊपर कोई टैक्स नहीं है। मजदूर लोग पत्थर तोड़ के पेट भरता है, तब ये सरकार आगे चलने वाली। नहीं तो सरकार ये आने वाली टाइम में, ये गहलोत जी ने पहले साल चलाई थी, डूबी, और आने वाली टाइम में ये भी सरकार डूबने वाली रहेगी। लेकिन कांग्रेस के अंदर बहुत लंबे समय से जो कार्यकर्ता अपनी पार्टी को अपना संघर्ष कर रहे हैं, पार्टी के अंदर पार्टी को टाइम दे रहे हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको तो टिकट मिलती नहीं है। और एक दो दिन पहले जो नए लोग पार्टी ज्वाइन करते हैं उनको टिकट मिल जाती है। ऐसा क्या है? ये तो हर एक पार्टी में होती है। टिकटा तो पैसा बिकनी हरू हो गई है। तो फिर संघर्ष करने वाले को क्या होगा? संघर्ष करने वाला रोता ही रहता, मर जाड़ा भले कौन पूछे, वो टिकट कौन दे? पैसा जिसके पास में है उसको ही टिकट मिलती है। जिसके पास में पैसा नहीं है तो पार्टी में हरी उम्र दरियों वसावे वसावे भले औधा वो बरा। लेकिन फिर जनता कहाँ जाएगी? जनता बेचारी घूमे, जनता रो कौन धनी है? 100% में 20% समसा है उसकी चलती है। 80% बेरोजगार गरीब लोग है, वो इधर उधर घूमते रहते। इधर नेताजी आते हैं। अब मैं मेरे एक पार्टी की बात, जब मान लो हमारे पार्टी का कल भी उम्मीदवार राम जी जीत के आ जाएगा तो हमारे जैसा जाएगा, उसके सामने माला डालेगा, इधर उठा के लेके डाक बंगले में रख देगा। गरीब लोग तो देखते रहे, उसको मिलेगा नहीं। तो ये नाटक से नेता हार रहा है। अब बस नेता हारने के बाद नेता ने कोई पूछे कौन पड़े रोड माथे घूमे, गहलोत जी घूमे रहे, हमें रोड माथे घूमे, माथ उठो जोधपुर ले जाए, सिरू उठो ले जाए, तैयार किया कि हमारा वेबक जीते। वहाँ वेबक कैसे जीतेगा? कोई जीतने का चांस ही नहीं रहेगा। हालांकि मैं ये कहना मेरे मुंह से गलत है, वहाँ की सीट निकलनी भी मुश्किल हो जाएगी। आप गुड़ामालानी की विधानसभा से हैं और गुड़ामालानी को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और यहाँ पर ज़्यादा समय से, लंबे समय से कांग्रेस का राज रहा है। और कांग्रेस के अंदर, राज के अंदर आपको गुड़ामालानी के अंदर ऐसी क्या चीज़ें लगी जिसका सबसे ज़्यादा विकास हुआ? देखो, कांग्रेस में तो दोनों पार्टियां भी आई है, कांग्रेस भी आई और बीजेपी आई, लेकिन कांग्रेस ज़्यादा आई। अब कांग्रेस तो 60 साल राज किया है, कम तो राज नहीं किया है। अब ये बीजेपी सरकार सामने आई, जब कांग्रेस वालों को भी थोड़ी आंख तो खुली है भाई कि भाई वास्ते में काम होता नहीं। अगर आज की तारीख में वसुंधरा जी सीएम होता तो ये आज की तारीख में पब्लिक की हालत नहीं होती। ये भजनलाल जी सीएम बने हैं तो गरीब लोग आज परेशान हैं, हर तरह का गरीब लोग परेशान है। अब बड़े बड़े नेता ऊपर बैठे हैं, अब किसी गरीब के काम जातिवाद से अफसर लग जाती है और जातिवाद से काम होना शुरू हो गया। अब कोई गरीब लोगों का तो कोई अफसर है ना नेता है। अब गरीब लोग जाए तो जाए किसके पास में? हमारे तो हमने 55 साल निकाला है, 55 साल में छोटा मोटा काम होते तो हम तो जाते हेमाराम जी के पास में, और हमारे को आगे कौन जानते हैं? हेमाराम जी तो हमारी पार्टी से, उसने आज दिन तक कहा हम तो नहीं खड़े होंगे, नहीं किसी की साथ में जिसने मदद की है उसने ईमानदारी से की, और जनता ने किसी ने धोखा किया है तो वो जनता ही भुगतेगी। क्या बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा के अंदर रविंदर सिंह निकल पाएगा? अरे यार, क्यों रविंदर सिंह निकल जाए? वो पहली हमारे वो वहाँ का 2 कांग्रेस में हमारे 2 फूट पड़ गया था, इन वजह से रविंदर जी था। एससी और एसटी वाले तो रविंदर को वोट दे कौन 10 से कौन देगा? ये नाटक। लेकिन रविंदर सिंह का तो युवाओं पर ज्यादा पकड़ लग रही है। अरे कहने से ऐसे तो हनुमान जी ने कहा था, वो आज हमारे कांग्रेस में आया थोड़े दिन। हनुमान जी कह रहा था मेरी सरकार बना दूंगा, मैं ऐसे नाटक करने, वो आज हमारी कांग्रेस आके ज्वाइन की और टिकट भी हमारी कांग्रेस से मांगी है और उम्मीदवार राम जी हमारी पार्टी में आ गए, हम उसको जीतेंगे। ये रविंदर तो आपको नाटक कर रहा है कि मेरे को कौन पकड़े, ये निर्दलियों का धनी कौन है? इधर कांग्रेस में गला काटे, बीजेपी में दोनों भाई गला काटे, इसका धनी नहीं है। इधर ये नाटक कराई, अगर इसमें गांड में दम है तो खड़ा होके देखे, ठीक है जीते ब्रो। लेकिन बड़े बड़े नेता, जो पुराने नेता है, वो तो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, वो तो कह रहे कांग्रेस के अंदर फूट है। अगर नेताओं ने फोकटरो धन भावे, फोकटरो धन भावे, एक वो राम निवास मिर्जा है शायद, उसका क्या नाम है, रिशपाल मिर्जा, अगर वो भी कह रहा है कि कांग्रेस ने क्या दिया है, अरे तुम्हारा पत्ता भी कांग्रेस से हिलना हुआ है, क्या दिया नहीं, क्या तुम्हारा जगह कहाँ थी ना, आज तेरे को कहाँ भेजा है, वो सब मेयर कांग्रेस की थी।
और कांग्रेस ने आपके लिए क्या नहीं किया है। देरा माराम बाड़मेर जैसलमेर की जनता को क्या कहना चाहते? जनता को क्या, जनता तो हम तो यही कहते हैं हमारे कांग्रेस को जिताओ भाई। लेकिन कांग्रेस क्या करेगी ऐसा जो आप कांग्रेस को जीता कर गरीबों के लिए कांग्रेस सब कुछ करेगी। क्या करेगी? पिछले बार कर्नल सोनाराम भी एक बार कांग्रेस से रहे। अरे वो कर्नल साहब ने पहली भी जनता को एक ऐसी गोली दी थी कि मैं जैसलमेर से अहमदाबाद रेल ले जाऊंगा। उसके रेल के वजह से ही पब्लिक के दिल में रही, 2 साल 3 साल अड़ीग राखी, और बाद में उसने कोई रेल का था न को पता, वो फोटो खिंचा दिया, और वो उस वजह से ही कर्नल आ रहा है। अगर उसका वादे का झूठा पड़ा, अब ये कैलाश झूठा पड़ा है। अब किसी किसानों को एक भी किसी को पैसा मिला है तो बताओ, अनुदान का किसी को मिला है? एक भी नहीं मिला। किसी की ऐस की तारीख में इतनी फसल खराब हुई है, हजारों करोड़ों लाखों की नुकसान हो गई है, किसी को 1 रुपया भी नहीं दिया है। किसी की ये आज तक मैंने, मेरे को 3.5 साल हो गया है, ये हमेशा भी मीटिंग में किसी को मेरे को भी न एक बार हमारा भी थोड़ा कने पैरवी करता था, हेमाराम जी ही करते, गरीबों के लिए करते, हमारा प्रमुख जी करते। तो ये अभी कहता कि डबल इंजन है, डबल इंजन बन गया। अगर डबल इंजन बन गयो नहीं तो गरीबों रे तो कोई पूछने वालों धनी नहीं है। इस बार गुड़ा मालानी में जो विधायक हैं वो राजस्थान सरकार के अंदर मंत्री है, तो लगता नहीं है कि पिछले कार्यकाल से अब की बार काम ज्यादा होने की संभावना है? आप देखो, हमारे माननीय मंत्री जी तो वो एक कैबिनेट मंत्री था, और के साहब को एक छोटा सा राज्य मंत्री बनाया है। अब एक नया आदमी है, इसके धीरे 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 4 समय 12 महीने इसकी विचार आएगा, सोच आएगी, समझ आएगी, हालांकि ये काम करेगा नहीं करेगा उसका काम तो उसके दिल में, हमारे दिल में थोड़ा ही है। अगर वो उसको सोचना है, वो जातिवाद नहीं करेगा, सतीश काम उससे जुड़ा रहेगा, ये आदमी कौन है कैसा है, तो अपना ठीक होगा। अगर वो 5 साल के लिए उसको मंत्री रहना है तो उसको छुट्टी है, वो कुछ भी कर सकता। आने वाली टाइम में वो अपना आप जनता फैसला ले लेगा। क्या कांग्रेस के अंदर आने वाले टाइम के अंदर अल्पसंख्यक या अन्य पिछड़े वर्गों या फिर जो SC/ST वर्ग के लोगों को टिकट मिलने के चांसेस दिख रहे हैं क्या? टिकट तो SC और ST को कोई देने वाला नहीं। टिकट अगर देते नहीं तो हमारा हक था, अब की बार हमारा हक था टिकट देने का। हमारे कई बड़े बड़े हमारे समाज के आदमी थे, उसको भी टिकट देनी थी, पर फिर भी क्यों थोड़ी सी इसमें हमारे ये जाटों ने जातिवाद करके एक भी थोड़ा नुकसान किया है। फिर जनता के नज़र में ये पक्का रहता है कि भाई आज 65-70 साल हो गया है भारत आज़ाद हुए ने, कभी हमारे को हक मिलना चाहिए, हमारे को हक ये नहीं मिल रहा है। क्यों? लेकिन बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र ये जाटों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। प्रसिद्ध करने वाले कौन है? ओपी हो, SC और ST वाले हों। अब SC और ST वाले इसके पीछे घूमते हों, आपस की लड़ाई है, आपस की लड़ाई से इसको फायदा मिल जाता है, फायदा मिल जाता है भाई। लेकिन कांग्रेस के अंदर बाड़ जैसलमेर से भी हैं और चौटन से भी है, कांग्रेस के पुराने नेता हैं, उनको भविष्य में टिकट देने का कुछ? टिकट किसी के, टिकट जिसके पास में पैसा है उसके पास में टिकट है। वो तो MLA रहे हुए 2-3 बार, तो मिलने के चांस लाती है। कोई किसी के पास में टिकट नहीं है। टिकट जो पैसा देता है, जिसके पास में पैसा है वो ही टिकट लाता है। अगर के साहब को बेचारे को टिकट ऊपर से मिल रही थी और कैलाश ने इसको 10-15 करोड़ का नुकसान कराया, इसकी टिकट काटने के लिए ये कैलाश ने पूरी ईडी ले छोटी तक इसने टिकट कटाने के लिए जा। ये परिका बेचारी एक लेडीज थी, इसकी टिकट कटाने ने इस कैलाश ने पूरी मेहनत की, और फिर भी ये कह रहा मैं MP बनूंगा। ये MP काहे का बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, इसको तो 0 बढ़ के घर जाएगा। प्रियंका की टिकट कटवाने का खामियाजा कैलाश को भुगतना पड़ेगा क्या? तो भुगतना पड़ेगा नहीं। आज की तारीख बिश्नोई कैलाश को एक वोट नहीं देगा। ये हम इधर हमारा एरिया बिश्नोई का लगता है, SC और ST तो क्या दे, बिश्नोई जात वोट नहीं देगा।